अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अरबी में वाक्य बनाकर बिल्कुल आसान तरीके से अरबी बोलना कैसे सीखते हैं। अरबी सीखने का यह तरीका हमारे नए आने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद तरीका है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा तुम चले गए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फकर। फकर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और चौथा शब्द है रूह। रूह अरबी में चले गए या फिर जाने को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं यानी कि इकट्ठा करके अरबी का वाक्य बनाते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना फक्कर अंत रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने सोचा तुम चले गए। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे लगा नहीं मिलेगा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हस्ब। हस्ब अरबी में लगा या फिर लगने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना हस्ब मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे लगा नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा यह तुम्हारा है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फक्कर। फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। और चौथा शब्द है हग्गक। हग्गक अरबी में तुम्हारा या फिर तुम्हारा है को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना फक्कर हाजा हग्गक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने सोचा यह तुम्हारा है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे लगा तुम ले गए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हस्ब। हस्ब अरबी में लगा या फिर लगने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और चौथा शब्द है शिल्त। शिल्त अरबी में ले गए या फिर ले जाने को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना हस्ब अंत शिल्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे लगा तुम ले गए। और अगर हमें अरबी में किसी और के आने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने सोचा वह नहीं आएगा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फक्कर। फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। और चौथा शब्द है माई जी। माई जी अरबी में नहीं आएगा को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना फक्कर हुआ माई जी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने सोचा वह नहीं आएगा। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे लगा वह भूल गया, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हस्ब। हस्ब अरबी में लगा या फिर लगने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। और चौथा शब्द है नसीत या फिर इंसा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है भूल जाना या फिर भूल गया। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना हस्ब हुआ नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे लगा वह भूल गया।
और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसों के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं कहाँ से दूंगा पैसा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मिनवैन। मिनवैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं। और तीसरा शब्द है आती। आती अरबी में दूंगा या फिर देने को कहते हैं। और चौथा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मिनवैन आती फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं कहाँ से दूंगा पैसा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा इंदना। इंदना या फिर इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है फी। फी अरबी में है को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे और वाक्य बनाएंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा इंदना फुलूस माफी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ वहां से सामान ले आओ या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मिनहिनाक। मिनहिनाक अरबी में वहां से और उधर से को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। और चौथा शब्द है जीब। जीब अरबी में लाना या फिर ले आओ को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा रूह मिनहिनाक अगराद जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ वहां से सामान ले आओ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं करूंगा काम, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इंदिक। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबी में नहीं करूंगा को कहते हैं। और चौथा शब्द है शुगुल या फिर अमल। दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है काम। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना इंदिक मासवी शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं करूंगा काम। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसों के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाकी पैसा कब दोगे, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है बागी। बागी अरबी में बाकी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मीता। मीता अरबी में कब को कहते हैं। और चौथा शब्द है आती। आती अरबी में देना या फिर दोगे को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बन करके निकलेगा बागी फुलूस मीता आती। इसका हिंदी में मतलब होता है कि बाकी पैसा कब दोगे। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से जाना है वहाँ बताओ, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिनमिता। मिनमिता अरबी में कब से को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जाना या फिर जाना है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हिनाक। हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को कहते हैं। और चौथा शब्द है अल्लम। अल्लम अरबी में बताना या फिर बताओ को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मिनमिता रूह हिनाक अल्लम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कब से जाना है वहाँ
बताओ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में काम के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि अभी तक काम नहीं मिला, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अल-आन। अल-आन अरबी में अभी तक और अब तक को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है काम। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है ना या फिर नहीं। और चौथा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अल-आन शुगल मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी तक काम नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी और के आने के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि अभी तक वह नहीं आया, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अल-आन। अल-आन अरबी में अभी तक और अब तक को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है ना या फिर नहीं। और चौथा शब्द है ईजी या फिर जाई। ईजी या फिर जाई का मतलब होता है आना या फिर आया। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अल-आन हुआ माई जी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी तक या फिर अब तक वह नहीं आया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मुझे कल जाना है, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बुकरा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अबिरूह। अबिरूह अरबी में जाना है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना बुकरा अबिरूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे कल जाना है। और अगर हमें अरबी में छुट्टी के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि कल शायद छुट्टी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है बुकरा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फी इजाज़ा। फी इजाज़ा अरबी में छुट्टी है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा बुकरा मुमकिन फी इजाज़ा। इसके हिंदी में मतलब होता है कि कल शायद छुट्टी है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को यह बताना हो कि कल मैं बहुत बिजी हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है बुकरा। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वाजिद। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। और चौथा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा बुकरा अना वाजिद मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कल मैं बहुत बिजी हूँ। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कैसे भूल गए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कैफ। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नसीत या फिर इंसा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है भूलना या फिर भूल गए। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता कैफ नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम कैसे भूल गए। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना, दोबारा नहीं करूँगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मालिश। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रतानी। मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मासवी। मासवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इकट्ठा
करते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा मालिश मरतानी मासवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि माफ़ करना, दोबारा नहीं करूँगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यहाँ कौन करेगा काम, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मन। मन अरबी में कौन को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सवी। सवी अरबी में करना या फिर करेगा को कहते हैं। और चौथा शब्द है शुगल या फिर अमल। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है काम। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिना मन सवी शुगल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ कौन करेगा काम। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बहुत परेशान हूँ तुमसे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वाजिद। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। और तीसरा शब्द है आजिज। आजिज अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशान को कहते हैं। और चौथा शब्द है मिन अंता। मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे यानी कि इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना वाजिद आजिज मिन अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बहुत परेशान हूँ तुमसे। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो मुझसे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है दायम। दायम अरबी में हमेशा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जंजाल। जंजाल अरबी में झगड़ा करने को कहते हैं। और चौथा शब्द है माना। माना अरबी में मेरे साथ को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंत दायम जंजाल माना। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो मुझसे। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।